मुझे सोमवार नहीं पसंद और बस इसीलिए मैंने एक बड़ी सी बंदूक से सारे निर्दोष लोगों को भून डाला। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया था। एक 16 साल की लड़की ने, जहाँ वो रहती थी उसके घर के सामने एक स्कूल था और उसने अपने घर की खिड़की से एक बड़ी बंदूक बाहर की ओर निकाली और कई बच्चों और अध्यापकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की जान गई और 9 लोगों को गंभीर चोटें आई। बाद में उसे पकड़ लिया गया और जब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया, मुझे सोमवार यानी मंडे नहीं पसंद, बस इसीलिए। आपको शायद इस पर यकीन ना हो पर यह एकदम सच्ची घटना है जिसे महज एक 16 साल की लड़की ने अंजाम दिया। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर क्राइम पर आधारित सच्ची घटनाएं आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 29 जनवरी 1979 को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रोवर क्लीवलैंड एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी हुई थी। प्रिंसिपल और एक संरक्षक मारे गए, 8 बच्चे और पुलिस अधिकारी रॉबर्ट रॉब घायल हो गए। 16 वर्षीय लड़की ब्रेंडा स्पेंसर, जो स्कूल से सड़क के उस पार एक घर में रहती थी, जिसको इस गोलीबारी का दोषी ठहराया गया था, एक वयस्क के रूप में आरोपित, उसे हत्या और घातक हथियार से हमला करने के 2 मामलों में दोषी होने की दलील दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे 25 साल बाद पैरोल की संभावना के साथ जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2024 तक वह अभी भी जेल में है। शूटिंग के बाद जब स्पेंसर घर में ही थी, तब एक रिपोर्टर ने फोन करके उससे पूछा कि उसने अपराध क्यों किया। उसने कथित तौर पर जवाब दिया, मुझे सोमवार पसंद नहीं है। ब्रेंडा एन स्पेंसर, जन्म 3 अप्रैल 1962 का जन्म डोरोथी नादिनी होबेल और वालेस एडवर्ड स्पेंसर के घर हुआ था, जिनकी शादी 12 दिसंबर 1954 को चुला विस्टा में हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें ब्रेंडा सबसे छोटी थी। जब डोरोथी को पता चला कि उसका पति कई महिलाओं के साथ उसे धोखा दे रहा है, तो उसने जनवरी 1972 में तलाक के लिए अर्जी दी। अपने माता पिता के अलग होने के बाद ब्रेंडा कथित तौर पर अपने पिता के साथ गरीबी में रहती थी। पिता और बेटी दोनों शराब की खाली बोतलों से भरे घर में लिविंग रूम के फर्श पर एक ही गद्दे पर सोते थे। बाद में पैरोल की सुनवाई में उसने दावा किया कि उसे अपनी मां से घरेलू हिंसा और अपने पिता से यौन शोषण का सामना करना पड़ा। आरोपों को संबंधित माता पिता द्वारा विवादित किया गया है। उस समय वह स्कूल से सड़क के पार एक घर में रहती थी। शूटिंग के समय उसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी। परिचितों ने बताया कि स्पेंसर ने पुलिसकर्मियों के प्रति शत्रुता व्यक्त की थी, एक को गोली मारने की बात कही थी और टेलीविजन पर आने के लिए कुछ बड़ा करने की बात कही थी। हालांकि स्पेंसर ने अपनी एक फोटोग्राफर के रूप में क्षमता दिखाई, ह्यूमन सोसाइटी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, लेकिन वह आमतौर पर स्कूल में रुचि नहीं रखती थी। वह पैट्रिक हेनरी हाई स्कूल में पढ़ती थी। बाद में जेल हिरासत में रहने और किए गए परीक्षणों के दौरान यह पता चला कि स्पेंसर के मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में चोट लगी थी। इसका कारण उसकी साइकिल पर हुई दुर्घटना को बताया गया। स्पेंसर ने खुद को कट्टरपंथी बताया और पुलिसकर्मियों को सुअर कहा। जब वह टीवी पर पुलिसकर्मियों की हत्या के बारे में समाचार देखती थी तो चिल्लाती थी, ठीक है, और अक्सर पुलिसकर्मियों को मारने या उन्हें उड़ा देने की बात करती थी। कुछ सहपाठियों ने उसे पागल बताया और उससे डरने की बात कही। उसे पहले भी अपने खुद के स्कूल में एयर गन से गोलीबारी करने और तोड़फोड़ करने के लिए गिरफ्तार किया जा चुका था। दिसंबर में उसके परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन ने सिफारिश की कि स्पेंसर को मानसिक चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए, लेकिन उसके पिता ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्रिसमस 1978 के लिए उन्होंने उसे एक रगर 10-22 अर्धस्वचालित .22 कैलिबर राइफल दी, जिसमें एक दूरबीन दृष्टि थी और 500 राउंड गोला बारूद था। स्पेंसर ने बाद में कहा, मैंने एक रेडियो मांगा और एक राइफल मिली। यह पूछे जाने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने जवाब दिया, उसने राइफल इसलिए रख ली ताकि वो खुद को मार सके। इससे पता चलता है वो मानसिक रूप से खराब और गुस्सैल लड़की थी। सोमवार 29 जनवरी 1979 की सुबह
स्पेंसर ने अपने घर से बच्चों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जो 53 वर्षीय प्रिंसिपल बर्टन रॉक द्वारा ग्रोवर क्लीवलैंड एलिमेंट्री के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। उसने 8 बच्चों को घायल कर दिया। उसने 9 वर्षीय कैम मिलर से शुरुआत की क्योंकि उसने स्पेंसर का पसंदीदा रंग नीला पहना हुआ था। स्पेंसर ने रॉक को गोली मारकर मार डाला जब वह और शिक्षक डेरिल बार्न्स बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसने 56 वर्षीय संरक्षक माइक सुचर को भी मार डाला जब वह एक छात्र को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा था। एक 28 वर्षीय पुलिस अधिकारी रॉबर्ट रॉब ने घटना के दौरान सहायता के लिए एक कॉल का जवाब दिया था और वह भी गर्दन में घायल हो गया था। आगे के हादसों से केवल इसलिए बचा जा सका क्योंकि पुलिस ने स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने एक कचरा ट्रक ले जाकर उसकी गोलीबारी की रेखा को बाधित कर दिया। 20 मिनटों तक करीब 36 राउंड फायरिंग करने के बाद उसने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह महज एक 16 साल की लड़की ने 2 लोगों की जान ली और 9 लोगों को जख्मी कर दिया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें वो 25 सालों के बाद ही पैरोल के लिए अर्जी दे सकती है। सिर्फ सोमवार का दिन न पसंद होने पर भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इससे यह भी साबित होता है कि सनकी, पागल और गंदे लोगों की कोई कमी नहीं इस दुनिया में। इनसे अच्छे तो जानवर हैं। खैर, आप लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।